केजीएफ मूवी में गरुड़ा की गर्दन कटी तो एक जुल्म का अंत हुआ, पर क्या उस जुल्म के साथ गुलामी भी खत्म हुई या सिर्फ जेलर बदला और जेल वही रही। रॉकी भाई नाम सुनकर ही गूज बम्स आ जाएंगे, ऐसा फील होने लगता है। उनको मूवी के अंदर एज मसीहा पोर्ट्रे कर दिखाया गया, लेकिन क्या ये पूरा सच है? क्या रॉकी भाई सच में एक मसीहा है या फिर जस्ट एक स्मार्ट मैनिपुलेटर? वेल, ये तो सिर्फ आप ही डिसाइड करोगे इस वीडियो के एंड में। ये जस्ट कोई नॉर्मल वीडियो नहीं बल्कि एक कोर्ट रूम है और आप हो इसके जज। तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि सिर्फ तभी सही डिसीजन ले पाओगे। रॉकी भाई की एक ऐसी फ्लिप साइड दिखाऊंगा जिसको शायद आपने नोटिस नहीं किया। रॉकी भाई ने केजीएफ के अंदर गरुड़ा को मारने के बाद लोगों को वो दिया जो उन्होंने कभी भी महसूस नहीं किया था, एक आइडेंटिटी, एक रीजन लड़ने का, एक वजह जीने की। अब आपको क्या लग रहा है ये एक रेवोल्यूशन है? वेल, अगर थोड़ा इसका फ्लिप साइड देखो तो रेवोल्यूशन कम एक रिप्लेसमेंट ज्यादा लगेगी, क्योंकि सिस्टम भी वही रहा, स्ट्रगल भी वही रहा, बस कमांड सेंटर बदल गया। केजीएफ की गोल्ड माइंस चलती रही, बस फर्क इतना पड़ा जिनको पहले स्लेव्स बुलाया जाता था अब उनको वर्कर्स बुलाया जाने लगा। अब आप बोलोगे कि वर्कर्स को कपड़े भी तो दिए, उनको घर भी तो बनाकर दिए, उनको सर भी तो अब नहीं झुकाना पड़ा। आई मीन ऑफ कोर्स गरुड़ा एक विलन था, उससे बुरा तो नहीं है रॉकी। रॉकी है एक एंटी हीरो, लेकिन क्या उसने भी किसी मेजर तरीके से अफेक्ट करा उन वर्कर्स की लाइफ को? केजीएफ की सारी जनता पॉल्यूशन में ही जी रही है, गोल्ड माइनिंग ही कर रही है, और आई मीन गरुड़ा के टाइम से भी ज्यादा माइनिंग कर रही है। रिमेंबर वो नो माइनिंग की जो सीक्रेट लोकेशंस थी वहां पर भी काम करना शुरू कर दिया। तो गरुड़ा जहां 12 घंटे की शिफ्ट में काम कराता था, तो अगर नो माइंस में काम करना पड़ रहा है तो ऑफ कोर्स ही बात है 12 घंटे से भी ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्या माइनिंग में काम कर रहे लोगों के पास और कोई चॉइस भी थी? गरुड़ा से छुटकारा मिला, लेकिन उसके बाद भी तो उनके पास बस एक ही ऑप्शन था, रॉकी। जब ऑप्शन ही सिर्फ एक के अंडर काम करने का हो तो उसको चॉइस नहीं कहते। बस फर्क इतना था, रॉकी के अंडर काम कर उनको एक रिस्पेक्ट मिल रही थी और एक खुशी मिल रही थी कि हम अपने मसीहा के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये खुशी भी बस एक इल्यूजन थी या फिर सच? गरुड़ा का कंट्रोल दिखाई देता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्रूटल एंड क्रूअल था, लेकिन रॉकी का कंट्रोल दिखाई ही नहीं देता था क्योंकि एक पर्दा आ जाता था इमोशंस का। बट कंट्रोल तो कंट्रोल ही होता है। केजीएफ के वर्कर्स को क्या चाहिए था? क्या एक ऐसा मसीहा जो उनको रिस्पेक्ट दे बट काम कराता रहे, या फिर एक टोटल आजादी जिसमें वो केजीएफ के बाहर जाएं, जो उनकी फैमिलीज है, कुछ लोग वहां 20 साल 30 साल, क्या है उनकी बाहर की दुनिया? क्या कभी उन्होंने ऐसा सोचा, या फिर बस इस इल्यूजन में वो जीते रहे कि उस मसीहा ने इनको बचाया, तो अब मसीहा का जो भी मिशन है बस आंखें बंद कर वहीं पर फोकस करना है। जब लोग अपने खुद के सपने भूलकर एक मसीहा के सपने पूरे करने लग जाएं, क्या वो आजादी होती है या फिर एक मैनिपुलेशन? चलो यार, अब रॉकी भाई की लव लाइफ की तरफ कहानी का रुख मोड़ते हैं। रॉकी का एंटरटेनमेंट, ओ सॉरी रीना। पहले किया फिर किया कैप्टिवेट और फिर किया क्लेम। वेट, ये 365 डेज मूवी की स्टोरी क्यों लग रही है? अब आप कहेंगे यार रॉकी ने तो रीना को प्रोटेक्ट कर रखा था। यस, 100% कर रखा था, लेकिन रीना की फ्रीडम वो गई तेल लेने। आई मीन उठा कर ले आता है यार रीना को बिना उसकी मर्जी के। और फिर कुछ टाइम के बाद रीना को हो जाता है रॉकी से प्यार। वो कह देती है आई लव यू, लेकिन क्या ये प्यार सच था या फिर स्टॉकहोल्म सिंड्रोम का एक क्लासिक केस? जब अपने कैप्टर से ही इमोशनल अटैचमेंट हो जाए, क्योंकि एस्केप करने का कोई रास्ता ही नहीं होता। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा कि रॉकी एक बैड लवर था, वो एक मैड लवर था। लिटरली अपनी फैमिली के लिए वो कुछ भी कर सकता था, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिलहाल हम थोड़ी फ्लिप साइड की बात कर रहे हैं, तो आप ज्यादा इसको नेगेटिव वे में मत समझना। इट्स जस्ट अ मूवी, एंटरटेनमेंट के रूप में इस वीडियो को देखना। तो रॉकी का मिशन क्या था? अपनी माँ का सपना पूरा करना। रॉकी की माँ ने कहा था सबसे ज्यादा पावरफुल बनना, लेकिन उस पावर का मतलब क्या था? क्या वो लोगों के एम्पावरमेंट के लिए थी जो उसी के जैसे थे, उस गरीबी से निकल कर आए थे और उस गरीबी में ही जी रहे थे? क्या उनकी लाइफ भी रॉकी जैसी ही बदली, या रॉकी बस अपने बचपन के दर्द का बदला ले रहा था? रॉकी ने अपने बचपन में देखा था कि दुनिया सिर्फ पैसे और पावर पर चलती है, तो वो उसने सब कुछ कमा लिया। पर जब उसके पास सब कुछ आ गया था, गोल्ड, गन्स, तब भी क्या उसने सिस्टम को बदलने की कोशिश करी, या जस्ट सिस्टम को अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड कर दिया, जिसके अंदर क्रुएलिटी तो ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं थी। सभी वर्कर्स के लिए रिस्पेक्ट थी, उनकी लाइफ को अपलिफ्ट भी किया, बीच बीच में खुद माइनिंग भी करने लग गया। लेकिन क्या माइनिंग के अलावा
कभी उन वर्कर्स को चॉइस दी, इतना क्या उनको अपलिफ्ट किया, इतना क्या उनको एडवांस किया, क्या बच्चों को पढ़ाया लिखाया कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकें, या बस उनके डिसीजन भी इमोशंस का पर्दा फेंक कर खुद ही कंट्रोल किए कि भाई माइनिंग ही करनी पड़ेगी यार, अब तो मतलब नो माइंस खोल दी हैं तो और ज्यादा काम करना पड़ेगा। वो अपनी पसंदीदा प्रजा का किंग बन गया था, लेकिन रूल्स अभी भी वही रहे थे। गरुड़ा का रूल था तो सिर्फ काम कर, अगर नहीं करेगा तो मारा जाएगा। रॉकी के रूल में ये प्रॉब्लम नहीं आती थी क्योंकि काम सब लोग खुशी खुशी से कर लेते थे। अरे लेकिन तुम्हें भी तो एक इनविजिबल जेल में ही डाल दिया जहां पर डर ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन काम तो वही है। रॉकी भाई के सारे एक्शंस काफी ज्यादा ग्रैंड है, उनका स्टाइल लार्जर देन लाइफ है, लेकिन क्या उनका इम्पैक्ट जेन्युइनली लिबरेटिंग है या सिर्फ एक इल्यूजन ऑफ फ्रीडम बेचा है उन्होंने वर्कर्स को? क्या वो सच में एक मसीहा है जो सिस्टम को तोड़कर एक अच्छा सिस्टम लेकर आता है, या फिर पुराने सिस्टम के फ्लॉस पर काम कर कर वहां इमोशंस पर्दा ढक कर अपना काम कराता जाता है और खुद ही पावरफुल बनता जाता है? लेकिन सारे वर्कर्स क्या थे? माइनिंग कर रहे थे या फिर उसकी सिक्योरिटी कर रहे थे, गन्स पकड़ कर खड़े थे, अधीरा से लड़ रहे थे, कोलैटरल डैमेज के रूप में मर रहे थे। बस फर्क पता है कितना सा था? बहुत ध्यान से सुनना ये बात। जो बच्चे गरुड़ा के टाइम में उस पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में सांसें ले रहे थे एक झोंपड़े के अंदर, वही सेम बच्चे अब रॉकी के टाइम में ईंटों के मकान के अंदर सांसें ले रहे थे। पोल्यूशन वही सेम था, एनवायरनमेंट वही सेम था, कंडीशंस वही सेम थी। क्या आपको पता है, मुझे मूवीज की यही बात सबसे ज्यादा बेस्ट लगती है। कैरेक्टर्स को जिस नरेटिव से देखा जाए कैरेक्टर वही बन जाता है। इट्स जस्ट अ लेंस। हर एक कैरेक्टर ग्रे है, एंटी हीरो, हीरो, विलन, बस बताने का नजरिया अलग है। तो अब आपकी बारी है, आपको क्या लगता है, क्या रॉकी भाई सच में एक मसीहा था या फिर एक स्मार्ट मैनिपुलेटर? आंसर आपका जो भी हो, लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, यश ने जिस डेडिकेशन से इस कैरेक्टर को निभाया है, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। क्या जबरदस्त एक्टिंग करी है यार, इस बात पर एक लाइक तो ठोक ही देना। एंड अब अगर आप जानना चाहते हो तारे ज़मीं पर मूवी ने आपसे कौन सा बड़ा सच छुपाया, तो इस वीडियो पर टैप करो। अलविदा।